जय गुरुदेव। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया हुआ है। यह खंड काकोलुक्यम नाम से जाना जाता है। इस पंचतंत्र के मूल लेखक है विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है और जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी होते हैं। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी बिल की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् यानी किसी एक वन में खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म, यानी खरनखर नाम का सिंह रहता था। प्रतिवसति यानी रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, यानी वो किसी समय भूख से व्याकुल होकर, परिभ्रमण यानी घूमता हुआ, क्षुधार्त यानी भूखा प्यासा। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, यानी किसी समय भूख से व्याकुल होकर वो इधर उधर घूमता हुआ जा रहा था, लेकिन उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तत सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। उसी समय तब सूर्य के अस्त होने के समय एक विशाल गुफा को देखकर वह सोचने लगा। अचिंत्यत सोचने लगा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीव आगच्छति, यानी निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बैठकर, यहीं पर ही छिपकर मैं बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाल समागच्छत। एतस्मिन् अंतरे यानी इसी बीच, गुहायाः गुफा का, तो इसी बीच गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामक शृगाल यानी गिदड़ यहाँ आ गया। सच यावत पश्यति तावत सिंह पदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। सच यावत यानी जैसे ही वह देखता है वैसे ही, तावत सिंह पद पद्धति यानी शेर के पंजों, सिंह पद पद्धति शेर के पंजों के निशान गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, यानी गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखते हैं। न च बहिरागता यानी अंदर जाते हुए दिख रहे, परंतु बाहर आते हुए नहीं दिख रहे। बहिर यानी बाहर और आगता यानी आ गए। तो सच यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता, यानी वैसे ही शेर के पंजों के निशान जो है गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे। शृगाल अचिंत्यत, गिदड़ अचिंत्यत सोचते हो, गिदड़ सोचने लगता है। अहो विनोष्टस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि तत् किम करवाणी। शृगाल सोचता है, गिदड़ सोचने लगता है कि अरे अहो विनष्ट अस्मि, यानी मैं मर गया। विनष्ट यानी नष्ट हो गया। बोलता है कि अरे मैं मर गया, अवश्य ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं मानता हूँ। तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूँ। एवं विंचित्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धः, यानी एवं इस प्रकार, विंचित्य यानी सोचकर, दूरस्थ यानी दूर खड़ा होकर। वो कहता है कि इस प्रकार सोचकर वह दूर खड़ा होकर कर्तुम आरब्ध, कर्तुम यानी करने के लिए, कर्तुम तुमुन प्रत्यय लगा यहाँ पे, और आरब्ध यानी आरंभ किया। उसने सोचकर आवाज करना शुरू किया। भो बिल किम न स्मरसी, स्मरसी यानी स्मरण करता हुआ, तुम याद करते हो। तो बोलता है कि हे बिल, अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि यन्मया त्वया सह समय कृतोस्ति यत यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, यानी क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की है
कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीय बिलं यास्यामि इति। बाह्यता बाहर से, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिन्तयत नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा सम्मानं करोति। अथ यानी इसके बाद, एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिन्तयत यानी यह सुनकर सोचने लगा, सिंह सोचने लगा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा सम्मानं करोति यानी अवश्य ही यह गुफा जो है अपने स्वामी को सदा बुलाती होगी, उसका सम्मान करती होगी। परंतु मदभयात न किंचित वदति, परंतु मेरे डर से ये जो है आज कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते यानी अथवा यह उचित ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसा यानी डरा हुआ, भय यानी डरा हुआ, मनसा यानी मन वाले, तो बोलते हैं कि जब भय से डरे हुए जब हम रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे हाथों पैरों की जो क्रिया है वो ठीक से चलती नहीं, और क्या होता है हम और तथा कंपन भी, हमारे हाथों पैरों का कंपन भी अधिक होने लगता है, डर लगने लगता है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि, तदहम अस्य आह्वानं करोमि, तद यानी तब आह्वान करोमि यानी बुलाता हूँ, बोलता है कि तो मैं इसे बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, अगर मैं इस प्रकार उसको बुलाऊंगा तो बिल में घुसकर अगर ये आता है तो ये मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानं करोतो, और यह इस प्रकार का विचार करके सिंह ने क्या किया, एकाएक गिद्धड़ को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालम आव्यत, और सिंह की इस ऊंची गर्जना से, उसके दहाड़ से, गूंज से क्या हुआ, गुफा ने जोर से गिद्धड़ को बुलाया। अनेन अन्येपि पशव भयभीता अभवन, अन्येन दूसरे भी, और इससे दूसरे पशु पक्षी जो है वो भयभीत हो गए। शृगालोपि ततदूर पलायमान इमं पठत, और इस प्रकार भयभीत होकर गिद्धड़ भी उससे दूर भागता हुआ श्लोक पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। जो व्यक्ति न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो न आए हुए दुख का प्रतिकार नहीं करता है वह क्या होता है, चिंतनीय होता है। इसलिए कहा है कि वनेत्र यानी यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु कभी भी मैंने बिल की वाणी नहीं सुनी, बिल का आवाज नहीं सुनी। इस प्रकार आज हमने बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इस पाठ का अध्ययन किया। जय गुरुदेव।